नमस्कार। मैं प्रोफेसर मीना श्रीवास्तव, शासकीय कमला राजा कन्या स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय ग्वालियर में इतिहास विषय की प्राध्यापक और विभाग अध्यक्ष हूँ। मैं आज बात करूँगी आपसे दिल्ली सल्तनत काल में ग्वालियर। संपूर्ण सल्तनत काल को 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी तक बांटा गया है, जिसमें गुलाम वंश ने 1206 से 1290 ईस्वी तक, खिलजी वंश ने 1290 से 1320 ईस्वी तक, तुगलक वंश ने 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक, सैयद वंश ने 1414 से 1451 ईस्वी तक, लोदी वंश ने 1451 से 1526 ईस्वी तक शासन किया था। गुलाम, खिलजी, तुगलक और सैयद तुर्क थे, लोदी अफगान थे। गुलाम सुल्तानों के समय में ग्वालियर की स्थिति किस प्रकार की थी? सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के काल में ग्वालियर 15 मार्च 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाने के उपरांत 25 जनवरी 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का सुल्तान बना। इस समय ग्वालियर पर प्रतिहार अथवा परिहार वंश के सारंगदेव का शासन चल रहा था। सारंगदेव को महिपाल के नाम से भी जाना जाता है। सारंगदेव अथवा महिपाल का शासन 1194 ईस्वी से 1211 ईस्वी तक रहा था। सारंगदेव के समय में मोहम्मद गौरी ने 1195-96 ईस्वी के समय में ग्वालियर पर आक्रमण किया था। इस आक्रमण का सामना करते हुए ग्वालियर के राजा सारंगदेव ने मोहम्मद गौरी के सामने संधि का प्रस्ताव रखा और इस तरह से उन्होंने समस्या को सुलझाया था। मोहम्मद गौरी ग्वालियर पर पूर्ण रूप से अधिकार करना चाहता था, अतः उसने मलिक बहाउद्दीन तुगरिल को ग्वालियर पर आक्रमण के लिए भेजा। मलिक बहाउद्दीन तुगरिल ने ग्वालियर पर आक्रमण किया और यहाँ के भूप्रदेश को वीरान बना दिया। 1.5 वर्ष तक डेरा डाले रहा वह। इस कारण से ग्वालियर के राजा की स्थिति संकटपूर्ण हो गई थी। 1200 ईस्वी में ग्वालियर के राजा ने अपना किला मोहम्मद गौरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया। इसके उपरांत ही तुगरिल की मृत्यु हो गई थी। अतः कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को ग्वालियर के किले का अमीर नियुक्त कर दिया था। 14 नवंबर 1210 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। इसके बाद देखिए सुल्तान आराम शाह के काल में ग्वालियर की स्थिति किस प्रकार की रही थी। 1210 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के उपरांत आराम शाह सुल्तान बना। आराम शाह एक अयोग्य शासक था, अतः उसकी निर्बलता का लाभ उठाकर ग्वालियर किले पर प्रतिहार सरदार विग्रहराज ने अधिकार कर लिया। कुरेठा से प्राप्त ताम्रपत्र से ज्ञात होता है कि विग्रहराज म्लेच्छ राजा से लड़ा और उसने गोपगिरी अर्थात कि ग्वालियरगढ़ ग्वालियर को उस आक्रमणकारी से छीन लिया। इसके बाद अब हम देखेंगे सुल्तान इल्तुतमिश के काल में ग्वालियर की स्थिति किस प्रकार की रही थी। इल्तुतमिश 1211 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक दिल्ली का सुल्तान रहा था। इल्तुतमिश ने 1231 ईस्वी में ग्वालियर के किले की नाकाबंदी की। मिन्हाज सिराज के अनुसार सेना ने ग्वालियर के किले को 26 सफर 630 हिजरी अर्थात कि 12 दिसंबर 1232 ईस्वी के समय में घेर लिया था। तब कहीं जाकर ग्वालियर के किले पर इल्तुतमिश को विजय प्राप्त हुई। इस घटना का उल्लेख खड्ग राय कृत गोपाचल आख्यान में हमें इस प्रकार से प्राप्त होता है। चौपाई के रूप में उन्होंने लिखा है, सब रानी ने मिली कियो सिंगार, कीनो धर्म
सतु मिल सार। कूद कूद से तामही परी, राम राम भाखा उचरी। जोहर भयो जोहरा ताल। जोहरा ताल आज भी ग्वालियर किले पर देखा जा सकता है। जोहरा भयो जोहरा ताल, देखी सराही सबे भूबाल। जूझो सारंग दो, रन रंग 1005 से संग। आज भी यह जोहर ताल ग्वालियर किले पर है। इल्तुतमिश ने ग्वालियर गढ़ में कुछ पदाधिकारी नियुक्त किए थे जो इस प्रकार से हैं। मुख्य न्यायाधीश मजिदुल मुल्क जियाउद्दीन मोहम्मद जुनैदी को नियुक्त किया था। कोतवाल सिपाह सालार रशीबुद्दीन को नियुक्त किया। खड्डक राय ने गोपाचल आख्यान में लिखा है कि इल्तुतमिश ने ग्वालियर दुर्ग को हाकिम मीरान याकूब को सौंप दिया था। कोतवाल बहादुर खां को बनाया था। खड्डक राय के गोपाचल आख्यान के अनुसार इल्तुतमिश ने ग्वालियर दुर्ग का हाकिम मीरान याकूब को बनाया, कोतवाल बहादुर खां को बनाया। इल्तुतमिश 2 वर्ष तक ग्वालियर में रहने के बाद वापस दिल्ली चला गया। अप्रैल 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। अब हम देखेंगे रजिया सुल्ताना के समय में ग्वालियर की स्थिति किस प्रकार की रही थी। 1236 ईस्वी में रजिया दिल्ली की सुल्ताना बनी। रजिया ने ताजुद्दीन संजर को ग्वालियर भेजा और पूर्व न्यायाधीश जियाउद्दीन मोहम्मद जुनैदी की दिल्ली में हत्या करवा दी। मिनहाज को ग्वालियर के काजी का पद दिया गया। मिनहाज दिल्ली में रह रहा था, अतः उसने अपने नायबों से ग्वालियर का कार्य करवाया। रजिया ने मुगल खां को ग्वालियर भेजा और 1259 ईस्वी तक वह ग्वालियर में रहा था। 15 अक्टूबर 1240 ईस्वी में रजिया सुल्ताना की मृत्यु हो गई। अब हम देखेंगे नासिरुद्दीन महमूद, जिसका शासनकाल रहा था 1246 से 1265 ईस्वी तक। उनके समय में ग्वालियर की स्थिति किस प्रकार की रही थी। बलबन सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद का सेनापति था। बलबन ने 1251 ईस्वी में ग्वालियर के राजा चहाड़ देव पर आक्रमण किया, परंतु बलबन इस आक्रमण में विजय प्राप्त नहीं कर सका था। 1258 ईस्वी में बलबन ने ग्वालियर पर आक्रमण करके विजय प्राप्त कर ली और मलिक नुसरत उद्दीन को ग्वालियर सौंप दिया। इसके बाद अब हम देखेंगे खिलजी सुल्तानों के समय में ग्वालियर की स्थिति किस प्रकार की रही थी। खिलजी सुल्तानों का संपूर्ण शासनकाल 1290 ईस्वी से लेकर के 1320 ईस्वी तक रहा था। 1295 ईस्वी में सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज शाह ग्वालियर में शिकार खेलने आया था। यहाँ पर उसने विश्राम गृह का निर्माण करवाया, अर्थात कि उसका अधिकार रहा था। खिलजी सुल्तानों के समय में ग्वालियर का किला राजकीय कारागार के रूप में उपयोग किया जाता था। अब हम देखेंगे तुगलक सुल्तानों के समय में ग्वालियर की स्थिति किस प्रकार की रही थी। तुगलक सुल्तानों के समय में ग्वालियर का किला अहमद बिन शेर खां के अधीन था। तुगलक सुल्तान किले का उपयोग कैद खाने के रूप में करते थे। चलिए अब हम बात करेंगे तोमर राजपूत राजाओं के समय में ग्वालियर। ग्वालियर नामा में यह उल्लेख प्राप्त होता है कि इल्तुतमिश ने सईद मीरन याकूब को किले का हाकिम नियुक्त किया था, जिसकी हुकूमत ग्वालियर के किले पर 1394 ईस्वी तक रही थी। ग्वालियर के किले पर तोमर राजपूत राजाओं का शासन 1394 ईस्वी से 1523 ईस्वी तक रहा था। नवंबर दिसंबर 1402 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के सेनापति मल्लू इकबाल खान ने ग्वालियर पर आक्रमण किया। इस समय बीरम देव तोमर का 1402 ईस्वी से लेकर के 1423 ईस्वी तक राज्य था। इकबाल इस आक्रमण में असफल रहा। 1403 ईस्वी में पुनः इकबाल ने आक्रमण किया
और ग्वालियर में लूटपाट मचाई। यद्यपि संघर्ष में राजा बीरम देव तोमर को पराजित करने में वह असफल रहा था। 1404-5 ईस्वी में इकबाल ने पुनः आक्रमण किया। तब बीरम देव का साथ राय जालबहार ने इटावा पहुंचकर संयुक्त रूप से दिया। इन हिंदू राजाओं ने इकबाल का सामना किया, परंतु ये हिंदू शासक पराजित हुए और इन्होंने संधि करके इकबाल को खिराज देना स्वीकार किया। अब हम देखेंगे दिल्ली सुल्तान खिज्र खां के आक्रमण के बारे में। 1414 ईस्वी से लेकर के 1421 ईस्वी तक दिल्ली सुल्तान खिज्र खान का अधिकार था। 1414 ईस्वी में सुल्तान खिज्र खां के सेनापति ताजुल मुल्क ने आक्रमण किया और तोमर राजा बीरम देव ने सुल्तान की अधीनता स्वीकार की। अगस्त सितंबर 1416 ईस्वी में सुल्तान खिज्र खां ने स्वयं आक्रमण किया और ग्वालियर के राजा बीरम देव तोमर से धन और कर दोनों ही चीजें वसूल की। 1416-17 ईस्वी में भी सुल्तान ने ग्वालियर पर आक्रमण किया और ग्वालियर के राजा बीरम देव से कर वसूला। 1421 ईस्वी में सुल्तान खिज्र खां ने ग्वालियर पर आक्रमण किया और ग्वालियर के राजा बीरम देव से धन और उपहार इस समय भी प्राप्त किया। अब हम देखेंगे राजा डूंगर सिंह तोमर के समय में ग्वालियर की स्थिति किस प्रकार की थी। 1425 से 1459 ईस्वी के समय में डूंगर सिंह का ग्वालियर पर अधिकार था। 1426 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान मुबारक शाह ने स्वयं ग्वालियर पर आक्रमण किया और खिराज वसूला। 1429-30 ईस्वी में सुल्तान मुबारक शाह ने कमालुल मुल्क को भेजा। राजा डूंगर सिंह तोमर ने इसे पराजित कर दिया। ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर के समय में दिल्ली के लोधी सुल्तानों ने आक्रमण किया था। इसके बारे में अब हम जानेंगे। 1488 ईस्वी में बहलोल लोधी ने आक्रमण किया, अतः मानसिंह तोमर ने 80 लाख टंका उपहार में भेजकर मैत्री स्थापित की। सिकंदर लोधी के काल में ग्वालियर राज्य पर आक्रमण किया गया। ग्वालियर का राजा मानसिंह तोमर विद्रोहियों को ग्वालियर से निकालने में इस समय में सफल रहा था। मानसिंह तोमर ने शांति स्थापना हेतु अपने पुत्र विक्रमादित्य तोमर को दिल्ली सुल्तान की सेवा में दिल्ली भेजा था। इस तरह से शांति स्थापित करने में राजा मानसिंह तोमर सफल रहा था। 6 जुलाई 1506 ईस्वी को सिकंदर ने चंबल नदी के किनारे 1.5 माह तक घेरा डाले रहा। मानसिंह ने जौरा नामक स्थान के पास पड़ाव डाला और सिकंदर को भागने के लिए विवश किया। ग्वालियर के राजा विक्रमादित्य तोमर के समय में किस तरह से लोधी सुल्तानों ने उन्हें पराजित किया और ग्वालियर पर अधिकार कर लिया था, इसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। विक्रमादित्य तोमर का अधिकार 1516 से लेकर के 1523 ईस्वी तक रहा था। इस समय दिल्ली सुल्तानों का आक्रमण होता रहा। सिकंदर लोधी ने आक्रमण करने के लिए आगरा में वह आकर के ठहरा और कुछ समय बाद वह असफल रहा और उसे वापस जाना पड़ा था। उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। 1523 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी ने ग्वालियर पर आक्रमण किया और वह ग्वालियर के किले पर अधिकार करने में सफल रहा। इब्राहिम लोधी ने ग्वालियर के राजा विक्रमादित्य तोमर को शमशाबाद की जागीर दे दी। खड्ग राय ने गोपाचल आख्यान में इस संबंध में लिखा है कि सो नृप अपनो चाकर कियो, सो नृप अपनो चाकर कियो, शमशाबाद परगनो दियो, गढ़ ऊपर लोधी को राज, उतरो विक्रम नृप को साज। और इस प्रकार से विक्रमादित्य तोमर का अधिकार ग्वालियर गढ़ से समाप्त हो गया और इब्राहिम का शासन स्थापित हो गया था, जिसे 1526 ईस्वी के समय में
पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को बाबर की सेना ने पराजित कर दिया था और विक्रमादित्य तोमर इब्राहिम की ओर से लड़ता हुआ युद्ध में पराजित हुआ और उसकी मृत्यु हो गई थी। इस तरह से सल्तनत काल समाप्त हुआ 1526 ईस्वी में। धन्यवाद।